हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं विकास मीना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बाज़ार क्या होता है। दोस्तों, साधारण सी शब्दों में तो हम जब भी बाज़ार शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हम कहते हैं कि बाज़ार एक उस स्थान विशेष से होता है जहाँ पर वस्तुएं क्रय और विक्रय होती है, जहाँ पर किसी एक या एक से अधिक वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से आमने सामने उपस्थित होकर वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं। परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार एक स्थान विशेष से तक ही एक स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है मित्रों, वो काफ़ी व्यापक होता है। इसका क्षेत्र संकुचित नहीं होता है। बाजार एक क्षेत्र जो होता है वो बड़ा व्यापक होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है बाजार में जब वस्तुओं का क्रय विक्रय हो तो क्रेता और विक्रेता आमने सामने ही हो, या वो कहीं से भी किसी भी माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है तो वो बाजार के दायरे में ही आएगा। ना कि ऐसा नहीं है कि हमें वस्तुओं का क्रय विक्रय करना हो तो हम एक पर्टिकुलर किसी स्थान पर जाते हैं और उस स्थान पर जाकर हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वही बाजार हुआ। यदि हम घर बैठे बैठे फ़ोन के माध्यम से या ई कॉमर्स के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हम वस्तुओं की खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम बाजार के अंदर ही हैं। उम्मीद है कि बाजार का जो क्षेत्र होता है वो समझ में आ रहा होगा कि बाजार का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित नहीं होता है, व्यापक होता है, और उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप घर में बैठे बैठे भी यदि वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आप मार्केट के अंदर हो। ये मार्केट का दायरे के अंदर आएगा। तो बाजार का जो क्षेत्र होता है स्टूडेंट्स, वो व्यापक होता है, ना कि संकुचित। जब बाजार का क्षेत्र व्यापक होगा तो सीधी सी बात है, जरूरी नहीं है कि क्रेता और विक्रेता आमने सामने हो। जब हम फोन पर किसी वस्तु का क्रय करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से, तो हमारे सामने सेलर तो होता नहीं है, फिजिकली हमारे सामने तो है नहीं। तो बाजार की ये शर्त है कि जरूरी नहीं है कि क्रेता और विक्रेता दोनों आमने सामने हो। इसलिए क्रेता और विक्रेता का जरूरी नहीं है आमने सामने होना। ये बाजार की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो समझ में आ रहा होगा कि क्रेता विक्रेता जरूरी नहीं आमने सामने हो। तीसरा है, बाजार के जो अर्थ को स्पष्ट करता है। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं और उनके मध्य ऐसा संपर्क होता है। अभी संपर्क जो होता है दोस्तों, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है, या अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है जिसमें उस वस्तु विशेष के मूल्य संपूर्ण क्षेत्र में होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से हमने बाजार का जो अर्थ है वो उसको स्पष्ट हुआ कि बाजार क्या होता है। बाजार के लिए क्रेता विक्रेता का आमने सामने होना जरूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र, हम कई दुकान पे जाते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि बाजार क्या होता है। बाजार जहाँ पे दुकानें ही दुकानें होती है, जहाँ पे क्रेता विक्रेता आमने सामने होकर सौदेबाजी करते हैं। नहीं, बाजार का क्षेत्र इससे ज़्यादा है। जरूरी नहीं है कि हम बाजार में जाके ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करें। यदि हम घर बैठ के भी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं तो बाजार में ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि आप यदि घर से बैठे बैठे वस्तु क्रय विक्रय कर रहे हैं तो आपका घर भी बाजार की सीमा के अंदर आएगा। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा कि बाजार क्या होता है।
जब कभी कभी एक चौथा बिंदु भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो बाजार के अर्थ को परिभाषित करता है। कभी हम देखते हैं कई पर्टिकुलर, जब अनाज मंडी में हम जाते हैं या कुछ अनाज लेना चाहते हैं, तो वो होता क्या है कि वहाँ पे सैंपल होते हैं, गेहूं के कुछ सैंपल होंगे अलग अलग क्वालिटी के, वहाँ पे सिर्फ सैंपल होते हैं। लेकिन जो अधिकतर जो भंडार होता है वो उन दुकानदार का कहीं अलग जगह पे होता है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि सौदा किया जाए उस वक्त संपूर्ण माल वहीं उसी स्थान पर हो, वो अलग जगह भी हो सकता है। तो यदि जिस जगह पे नमूने के आधार पर सौदेबाजी हो रही है वो भी बाजार की सीमा के अंदर आएगा, कह सकते हैं कि वो भी बाजार के दायरे में होगा, वो बाजार माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि बाजार की कुछ विशेषताएं। बाजार की विशेषताओं को समझने से पहले कुछ अर्थशास्त्रियों ने बाजार के बारे में परिभाषाएं दी है, जिसमें से मुख्यतः जेवंस के अनुसार बाजार का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से होता है जिनमें घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होते हैं तथा जो किसी वस्तु में बड़े पैमाने पर सौदे करते हैं। ये जो परिभाषा दी है जेम्स एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने दी है दोस्तों। तो जो इस परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं हम कि बाजार वह समस्त विस्तृत क्षेत्र होता है जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा जिनके मध्य ऐसा संपर्क होता है, हमने बताया कि संपर्क किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो जिसमें वस्तु के मूल्य समस्त क्षेत्र में एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि बाजार की कुछ विशेषताएं। तो बाजार, पहली विशेषता हम देखते हैं कि बाजार के लिए एक क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। बाजार कहलाने के लिए क्रेता और विक्रेताओं का किसी स्थान विशेष पर एकत्रित होना आवश्यक नहीं होता है। हमने समझाया है परिभाषा में कि एकत्रित होना मतलब एक क्रेता विक्रेता का एक स्थान पर एकत्रित नहीं होना, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे किसी स्थान विशेष पर क्रेता और विक्रेता एकत्रित नहीं हो सकते तो वो बाजार नहीं माना जाएगा। नहीं, वो बाजार माना जा सकता है यदि वहाँ पे एकत्रित होनी चाहिए नहीं है, क्योंकि क्रेता विक्रेता का आमने सामना होना जरूरी नहीं है। तो बाजार बस समस्त क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता विक्रेता डाक माध्यम से भी, टेलीफोन से या दलालों के माध्यम से सौदेबाजी के माध्यम से क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि बाजार के लिए एक स्थान विशेष का होना आवश्यक नहीं है। दूसरी विशेषता बाजार की जो होती है किसी वस्तु का होना। स्टूडेंट्स, बाजार की एक मुख्य शर्त होती है किसी वस्तु का होना, वन कमोडिटी। तात्पर्य यह है कि यदि कोई वस्तु ही नहीं होगी तो हम किसका क्रय विक्रय करेंगे। मतलब क्रेता और विक्रेता के मध्य हमेशा जो लेन देन होता है वो वस्तु विशेष का होता है। तो बाजार की एक शर्त है कि वस्तु विशेष का होना आवश्यक होता है, बिना वस्तु के क्या सौदेबाजी होगी। तो कह सकते हैं कि बाजार की शर्त को परिभाषित करने के लिए वस्तु विशेष का होना आवश्यक होता है जिसका क्रय और विक्रय होता है क्रेता और विक्रेता के मध्य। तीसरी विशेषता क्रेता और विक्रेता का होना। सीधा सा अर्थ है यदि बाजार किन परिस्थितियों पे टिका है, क्रेता और विक्रेता। यदि क्रेता और विक्रेता नहीं रहेंगे तो बाजार कहाँ से होगा। बाजार सीधी सी बात है, जहाँ पे वस्तु क्रय विक्रय होता है वही बाजार कहलाता है। अब यदि क्रेता और विक्रेता ही नहीं होंगे, खरीदार और लेनदार ही नहीं होंगे, तो फिर बाजार कैसे होगा। तो बाजार की जो विशेषता होती है क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक होता है, बायर एंड सेलर्स। चौथी विशेषता दोस्तों एक ही मूल्य होना। एक बाजार की विशेषता एक मूल्य होना। पर्टिकुलर जब कोई स्थान विशेष होता है वहाँ पर जो बाजार का जो क्षेत्र फैला हुआ होता है उस सीमित क्षेत्र के अंदर किसी वस्तु का एक ही मूल्य होगा, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष के अंदर यदि एक विक्रेता किसी वस्तु का अधिक मूल्य लेना चाहेगा
तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे अन्य जो दुकानदार सेलर्स होंगे उन्हीं के बराबर उस वस्तु का मूल्य रखना आवश्यक है। यदि वो ज़्यादा रखेगा तो सीधी सी बात उससे कोई नहीं लेगा। तो जो बाजार की एक विशेषता होती है कि बाजार जो होता है उसके अंदर जब कोई वस्तु बिक रही होती है तो उस पूरे बाजार के अंदर उस वस्तु का सम्मान मूल्य होगा। सम्मान मूल्य नहीं होगा उस वस्तु का तो वो ज़्यादा, यदि ज़्यादा प्राइस लेना चाहेगा तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि कोई उसे लेगा ही नहीं। तो एक विशेषता होती है बाजार की, किसी बाजार के अंदर जो कोई वस्तु बिक रही है तो सम्मान मूल्य पर होगी। चौथी विशेषता, पांचवी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होना, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हम कह सकते हैं जहां पर एक से अधिक बायर एंड सेलर, मोर देन वन बायर एंड सेलर, यदि एक से अधिक विक्रेता और क्रेता होते हैं उस बाजार को हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बाजार में जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अभाव में किसी वस्तु का एक मूल्य संभव नहीं है, ये बाजार की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों, कुछ अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने बाजार की अन्य अन्य परिभाषाएं बताई है, लेकिन बाजार की जो मुख्यतः 4 विशेषताएं महत्वपूर्ण है। एक होता है एक क्षेत्र का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक वस्तु का होना, क्योंकि क्षेत्र होगा जहां पर वस्तु का क्रय विक्रय होगा तो क्षेत्र के साथ वस्तु भी होनी जरूरी है। तीसरी विशेषता, क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति। और चौथी विशेषता होती है एक मूल्य। कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये अलग अलग परिभाषाएं बताई, लेकिन कहते हैं कि बाजार केवल 4 विशेषताएं होती है मुख्यतः, जिसमें एक क्षेत्र होगा, एक वस्तु होगी, क्रेता विक्रेताओं की उपस्थिति होगी और चौथी उस वस्तु का एक मूल्य होगा। ये मुख्यतः बाजार की विशेषताओं के अंदर 4 पॉइंटों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने बाजार के बारे में चर्चा करी कि बाजार क्या होता है और बाजार की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बाजार के वर्गीकरण को समझेंगे। थैंक यू।